चलिए अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। 6 में 2 प्रश्न है। पहला कहता है कि यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक हैं तो शेष शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आपको ये ठीक 5 नंबर का प्रश्न है, जैसे 5 नंबर बनाए हैं ठीक वैसे ही बनेगा। देखिए 6 नंबर का 1 नंबर, देखिए बहुपद बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और शून्यक भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए और आपसे पूछ रहा है कि 2 शून्यक दिया हुआ है, तीसरा चौथा मतलब जितना और शून्यक होगा वो ज्ञात कीजिए। बहुपद है 2x² माइनस 2x पावर 4 है, सॉरी 2x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 और शून्यक है 1 बार √2 और 1 बार माइनस में √2 है ना, सेम जैसा आप 5 नंबर अभी बनाए थे। तो बताइए अब आपको क्या करना है, जैसे 5 नंबर का आपको रफ करके बताए थे वैसे आप इसमें कर दीजिए। क्या कीजिएगा, 1 बार आप x प्लस √2 ले लेंगे और 1 बार x माइनस √2 ले लेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या किए थे, x² और माइनस √2 का ऐसा क्यों, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आगे बढ़ाइए, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2। अगर x² माइनस 2 आया है तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए x² माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड है तभी ना इससे ये कटा हुआ भाग लगा था। तो हम क्या लिखेंगे कि x² माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो जैसे पिछले प्रश्न में इससे भाग दिए थे ना, आप ठीक इससे भाग दीजिए। देखिए क्या है, x² माइनस 2 से भाग देना है किसमें, 2x का पावर 4 3x का पावर 3 3x का पावर 2 6x माइनस 2। बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो अंक कितना, 1 नहीं तो कितना 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना और x² को x का पावर 4 बनाने के लिए x² तो कीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2x का पावर 4 और 2 दूनी या माइनस में, ये ध्यान रखना है प्लस माइनस से माइनस होगा, 2 दूनी 4 और ये x² है तो क्या होगा, x² होगा। तो x² तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4x², x² का जाति यहाँ पर है ना, इसलिए अब क्या करना है आपको, चिन्ह पलट दीजिए, ठीक, ये खत्म। अब ये देखिए माइनस 3x का पावर 3 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो घटेगा तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस बच जाएगा, 4x² में से 3 घटेगा तो x² बचेगा ना। अब बताइए, और अगर आपको लाना है तो सब 6x को यहाँ पर ला लीजिए। अब बनाइए, देखिए क्या कीजिएगा, इसको लाना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हम इसको जब गुणा करेंगे ना तो ये लाना ही पड़ेगा। अब कीजिए, आपको क्या लाना है, पहले देखिए यहाँ माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, माइनस से देंगे। अब 1 को 3 बनाने के लिए 3 से, x² को x का पावर 3 बनाने के लिए x से, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x का पावर 3। अब बताइए माइनस माइनस प्लस 3 गुना तो प्लस में ये 6x, ये माइनस है तो प्लस उल्टा होगा, ये खत्म, ये भी क्या बचा, x² यहाँ पर क्या है माइनस में 2। अब देखिए दोनों बराबर है, अब प्लस में आगे में आना है तो प्लस 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस 2, ये भी माइनस ये प्लस, ये दोनों खत्म, 0 लिखेंगे। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ आपको कि बहुपद जो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसका 2 जो है तो गुणनखंड है। एक क्या है जो पहले से हमारे पास था, क्या है वो, x² माइनस 2 और दूसरा जो अभी आया है 2x² माइनस 3x प्लस 1। खैर हमको उतना मतलब नहीं है, हमको क्या बोला है कि शेष शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक कितना होगा, तो इसका तो शून्यक हमको पता है कि दिया है किताब ही, ये जो आया है हमको इसका शून्यक चाहिए तो इसका शून्यक कीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस 1। शून्यक के लिए पिछले प्रश्न में आपको बताएं शून्यक का मतलब क्या,
अब इसका जीरो तो आसान नहीं है, तो इसको जीरो करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। तो गुणनखंड के लिए इसको क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 लिख सकते हैं बराबर 0। 2 में 1 जोड़िए 3 होगा, और 2 को 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा। बताइए दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा माइनस, यहाँ पर फिर x माइनस 1 लाना है बक्सा में, जानते हैं तो क्या कॉमन लेंगे, प्लस में कि माइनस में, माइनस में लेंगे तब ना होगा, माइनस में तब ये माइनस, ये तो प्लस है ना। अब बताइए आपको एक बार x माइनस 1 और एक बार 2x माइनस बराबर में, तो एक बार x माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, एक बार x बराबर 1 यहाँ से, एक बार 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 यहाँ से। तो शून्यक क्या सब आया, शेष शून्यक बोला है ना, तो वो लिखिए शेष शून्यक बराबर क्या आया, 1 और 1/2। अब देखना यह है कि आपसे अगर चारों शून्यक पूछा तब आपको चारों देना है, लेकिन केवल शेष पूछा है इस बार, सभी शून्यक पूछे अगर प्रश्न में तब आपको ये दोनों भी लिखना है। जैसे 5 नंबर का बनाए हैं उसमें सभी शून्यक पूछ रहा था, तो जो 2 दिया था वो भी दिए थे और जो 1 हम ज्ञात किए वो भी दिए थे, और इसमें केवल बोल रहा है कि शेष शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शेष मतलब जो अभी हम ज्ञात किए हैं, तो वो दोनों क्या है, ये है। तो ये हो गया आपका 5-6 नंबर का पहले प्रश्न का। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के दूसरा की ओर। दूसरा देखिए इसमें बोल रहा है यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक दिया हुआ है तो शेष शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही बात है जो 5 नंबर और 6 नंबर का पहला था, बहुपद दिया हुआ है और शून्यक भी दिया हुआ है। तो चलिए पहले बहुपद और शून्यक को लिख लेते हैं। बहुपद है x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 17x² माइनस 18x प्लस 72, और शून्यक है आपका 1 2 है और दूसरा -4 है। चलिए बाकी आप जानते हैं करना क्या है कि अगर आपके जानते हैं कि शून्यक 2 और -4 दिया है तो बताइए एक मतलब इसका मतलब क्या, एक बार x का मान 2 होगा, अगर 2 होगा तो हम इसको इधर लाएंगे तो x - 2 हो जाएगा, और एक बार x का मान क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा x + 4। तब हम इसको सीधा x - 2 और x + 4 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अब इसका क्या हुआ, ये कोई सूत्र पर नहीं बैठा। पिछला 2 प्रश्न में जब था कि वो सूत्र पर बैठ रहा था तब सूत्र लगा देते थे, ये सूत्र पर नहीं बैठा तो इसका क्या मतलब है कि हम गुणा करेंगे, x को x से गुणा कीजिए और फिर x को 4 से गुणा कीजिए, तो प्लस में क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है तो 4 है। फिर आप 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस कितना 2x, और फिर इसको गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा -8। अब इसको मिटा देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, चलिए है ना। अब आगे बढ़ाइए, x², अब 4 में से 2 घटा तो 2x - 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए x² प्लस 2x - 8 एक, या इसे बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक। अगर गुणनखंड है तो हम क्या करते थे, अब इससे उसमें क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागा दीजिए, क्या है x² प्लस 2x - 8, भागा देना कितना -17x² माइनस 18x प्लस 72। बताइए x का पावर 4 है, x का पावर 2 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा x का पावर 4, इससे क्या हो जाएगा प्लस 2x का पावर 3, अरे x² और x का पावर 3। चलिए और इससे गुना करेंगे फिर तो -8x², -8x², बदल दीजिए
होगा ना, यहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म। अब बताइए यहाँ क्या बच गया, ये 17 माइनस में है और 8 प्लस में है, तो क्या होगा माइनस 9x², है ना, माइनस 18x प्लस में 72। अब बताइए हमको माइनस में लाना है, तो सबसे पहला काम माइनस में देंगे और x कितना से 9 से गुना कर देंगे, क्योंकि x² पहले से है, 9 से गुना कीजिए, माइनस से गुना होगा तो माइनस 9x² प्लस माइनस, अरे ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 दूनी 18x और माइनस और माइनस प्लस, ये x है, 9 8 72। अब कुछ नहीं, चिन्ह पलट दीजिए, प्लस प्लस माइनस, खत्म खत्म खत्म, क्या बचा 0। अब हम क्या लिखेंगे, इसीलिए बहुपद क्या है, देखिए x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 माइनस 17x² 18x प्लस 72 का 2 गो गुणनखंड। क्या क्या, एक तो पहले से आपको दिया हुआ है, ये दोनों, ये एक दिया हुआ था, क्या है x² प्लस 2x माइनस 8, और दूसरा अभी आपके पास क्या आया x² माइनस 9, है ना, इसको मिटा देते हैं। 2 गो गुणनखंड है, लेकिन हमको गुणनखंड से मतलब नहीं है, हमको क्या बोला है शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, x² माइनस 9 बराबर 0। शून्यक है तो क्या करेंगे हम, बराबर 0 कर देंगे ना। अब बताइए x² माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस 9, ठीक। अब इधर से रूट उधर गया तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा। अब बताइए, अभी ये आप 10वां में सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि अगर रूट बराबर के इस साइड से स्क्वायर उधर रूट बन के जाएगा, अपने साथ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह लेके जाएगा, सीखे हैं। तो x बराबर बताइए प्लस माइनस 3, तो एक बार x बराबर प्लस में 3 और एक बार x बराबर माइनस में 3। तो आपसे पूछा क्या था, शेष शून्यक, शेष शून्यक, क्योंकि 2 शून्यक तो वो पहले से दिया हुआ है, और बोला कि इस गुणनखंड का, इसके इस बहुपद का, इसके अतिरिक्त यानी कि इस 2 और माइनस 4 के अतिरिक्त क्या क्या शून्यक आ सकता है वो ज्ञात कीजिए। क्या क्या आया, 3 और माइनस 3। ये हुआ प्रश्न संख्या 6 के दूसरे का।